जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीताहरि वंश। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके सामने रामचरितमानस का दिव्य प्रसंग। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, परहि न जाई नींद निसी हेतु जान जगदीशु। राम राम रटु भोई किए कहु न मरु महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते। आनहु राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे वायु। चले सुमंती राय रुक जानी, लखी पूचाली किन्ने कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिगल मग परई न जाई, राम ही बोली कही काराऊ। उर धरी धीरज गई द्वारे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच में व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे देखकर पूछने लगे। समाधान कर भी करी सो सब ही का, गयु जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, आदुर किन्न पिता समलेखा। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के शिरोमणि के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निर्खी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देखी लोग जहाँ ता बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जाय दिक रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमी परे उलकी सिंघनी, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप दीखी कह गई, मानो मीचु धरी गनी ले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुआए, प्रथम दीख दुख सुना न कायु। कदपि धीर धरी समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का व्यवहार स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार ये दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करेउ जतन जय होई निवारण। सुनहु राम सब कारण, एहु राजई तुम पर बहुत सनेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा को तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेनी मोहि दुरु बरदाना, मांग्यू जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयु भूप उर सोचू, छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वर देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सूत सने उत वचनोत, संकट परे नरेशु। सकौ न
सकौत आयुष धरऊ सिर मटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निर्धरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशानों के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या वर वीरु। सबु प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरे निठुराई। इस सारे सात समान के साथ मानव स्वयं कठोर पर श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सिखा रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सबको हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हों। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहजानंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद विधान श्री रामचंद्र जी मन ही में मुस्काकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के ही भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनई सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। मुनि गण मिलनु व्यसेहि बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि माँ पितु आयुष बहुरी, समंत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा। जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। भरतु प्राण प्रिय पायु राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुखाजू। जो न जायु बन ऐसे काजा, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सब बातों को देखकर ये प्रतीत होता है आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवक अड़ू कल्पतरु त्यागु, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पाई अस समय चुकाई, देखु विचार मातु मन माही। जो कल्प बिच्छू को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार करके देखो भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुके। अम्बु एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायुक देखी। थोरही बात पितहि दुख बारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। राउर धीर गुण उदय अगातु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कसतु भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अहात समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं करते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। जय श्री राम। दोस्तों, राधा वल्लभ सीता हरिवंश मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम। राधा वल्लभ सीता हरिवंश।